गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं और ट्रांसलेशन की जो अगली क्लास है पास्ट इंडिफिनिट का पार्ट 2। आज पास्ट इंडिफिनिट का हम पार्ट 2 कंप्लीट कर देंगे और आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं पास्ट इंडिफिनिट के कुछ महत्वपूर्ण नियम में विद्यार्थियों हमने रूल नंबर 1 पढ़ा दिया। रूल नंबर आपको 2 पढ़ना है और लिखने से पहले रूल नंबर 2 के जो रूल्स हैं उनको लिखने से पहले हम वाक्य दिखाते हैं। ये एक प्रकार का निगेटिव सेंटेंस होता है। निगेटिव कैसे लिखते हो, जैसे आप देखो, जंगल में नहीं रहते थे। अगर इसको निगेटिव है, केवल नहीं है, जैसे इसे मिल जाए, राम अपने पिता के साथ जंगल में कभी मेरे विद्यार्थियों यहां पर सेंटेंस आप नोटिस करें, एक में कभी नहीं, सॉरी नीचे वाले में कभी नहीं, उसके ऊपर वाले में केवल नहीं। अगर केवल नहीं आया तो निगेटिव सेंटेंस है, और कभी नहीं आया तो हालांकि ये भी निगेटिव शब्द है, कभी नहीं, लेकिन आपको नहीं आए तो सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करना, कभी नहीं आए तो इसके लिए नेवर का प्रयोग करना। जब नेवर का प्रयोग होता है तो इसके साथ में आप सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसके स्थान पर क्रिया का दूसरा रूप यूज करते हैं। सबसे पहले कर्ता लिख लेते हैं, कर्ता लिखने का रूल। अगर नहीं आया है तो सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आप क्रिया लिखते हो, रहना की अंग्रेजी होता है लिव। अब आप किसको नहीं, क्या रहते नहीं, कैसे रहते थे, अपने भाई के साथ। हम आपको बोल चुके हैं पहले अपने आया है, फिर भाई आया, फिर के साथ, लेकिन आपको पहले अपने की अंग्रेजी नहीं लिखना, भाई की अंग्रेजी नहीं लिखना, पहले सबसे पहले के साथ की अंग्रेजी लिखना। ये नियम है, कहीं पर भी के साथ मिले, भले ही पहले अपने है भाई है, लेकिन आप पहले के साथ की अंग्रेजी लिख लो। अपने की अंग्रेजी राम पुरुष थे, पुरुष की अपने की अंग्रेजी ही होती, भाई की अंग्रेजी होता है कैसे के बाद कहां रहते थे, जंगल में की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, इन और इनके साथ दा लगा दे और वेस्ट होता है। कभी भी में लिखा हुआ मिल जाए तो पहले इनकी ही अंग्रेजी लिखेंगे, भले ही पहले जंगल लिखें। आगे अब इसमें आप नोटिस करेंगे राम कर्ता, कभी नहीं आया है, कर्ता से पहले, कर्ता लिखने के जस्ट बाद आप क्रिया लिख लिया करो। क्रिया की अंग्रेजी होता है रहना, रहना की अंग्रेजी होता है लिव, लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड। अब आपको एक चीज पढ़ा चुके हैं, पहचान जब पढ़ा रहे थे उसमें बोले थे ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ, कौन क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया यही लिव कहलाती है। इसी मुख्य क्रिया के जस्ट पहले कभी नहीं की अंग्रेजी लिख लिया करेंगे। कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर। क्या होती है, सबसे पहले कर्ता, फिर उसके जस्ट बाद क्रिया, और क्रिया के ठीक पहले नेवर। अब पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस से याद रखिएगा, नेवर के साथ में डिड का प्रयोग नहीं, क्रिया का दूसरा रूप। राम नेवर लिव्ड, किसको नहीं है, क्या नहीं है, कैसे रहते थे, अपने पिता के साथ। पहले इसकी इंग्लिश लिख लेंगे, विथ हिज फादर, कहा, इन द फॉरेस्ट। सेकेंड सेंटेंस आपका कंप्लीट है, इसमें आप रूल लिखोगे रोमन नंबर में 1, क्या लिखोगे, ध्यान सुनना। निगेटिव में आपको मालूम था जब नहीं आता है तो सहायक क्रिया डिड का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगेंगे, तो रूल नंबर पहले में लिखेंगे, ध्यान सुनना, नेवर, ध्यान सुने। रूल नंबर 2 में लिखेंगे, इस टेंस में लिखना कैसे, इस टेंस में कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 में लिखें, नंबर 2 में लिखेंगे नेवर के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं होता। नंबर 3 लिखेंगे नेवर का प्रयोग सदैव मुख्य क्रिया के पहले होता है। नंबर 4 में लिखेंगे
नेवर के साथ भी क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग होता है। बस इतना ही, चारों नंबर आप लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं सेंटेंसेस कुछ और दे रहा हूं आपको बनाने। नंबर 3 पे क्या है वो देख लीजिए। हम अपने ग्राहकों को यह आटा कभी नहीं दिखाते थे। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, पहले आप खुद से सेंटेंस बना लीजिएगा। मीनिंग ना आए तो मैं बता दूं, कस्टमर मतलब ग्राहक, आटा की अंग्रेजी होता है फ्लोर, FLOUR। आप खुद बना लीजिएगा, तब आप इसे चेक करिएगा। हम की अंग्रेजी पहले लिखेंगे कर्ता, कर्ता के जस्ट बाद आप क्रिया लिखते हो। दिखाना की अंग्रेजी शो, शो का सेकंड फॉर्म शोड, उसके ठीक पहले कभी नहीं की अंग्रेजी लगाते हैं नेवर। ध्यान सुनना, NEVER, वी नेवर शोड। इसने कहा किसको, अपने ग्राहकों को। मैं आपको बता चुका हूं, जो किसको आता है सजीव होता है, और जो क्या आता है वो निर्जीव होता है। ठीक, तो पहले सजीव की अपेक्षा निर्जीव को आप लिख लिया करो, दिस, आटा की अंग्रेजी होता है फ्लोर। उसके बाद टू लगा करके सजीव को लिख दिया करो, यानी अपने ग्राहकों को। यह पहले था तो यह की अंग्रेजी दिस, फिर आटा पहले था, आटा लिखाए हैं, फिर अभी किसको बचा हुआ है, इसलिए इसको सजीव को पहले तो बाद में लिख रहे हो, इसलिए इसके पहले टू का प्रयोग करते हैं, ज्यादा बेस्ट सेंटेंस माना जाता है। अपने की अंग्रेजी अवर, कस्टमर्स मतलब होता है ग्राहक, टू अवर कस्टमर्स। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़े तो क्या मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर यह सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। हिंदी निकालना चाहते हो तो हिंदी निकाल लीजिए। कैसे हिंदी निकालोगे, मान लो अगर आपको तरीका कोई पूछे कि सर इसमें हमने वाक्य को तो पढ़ दिया, लेकिन आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि आपको एक तरीका मैं बताता हूं, ये पूछ ले कि अगर हिंदी न लिखी मिली होती, इसको हम किस तरीके से अर्थ निकालते अगर ये कहीं इंग्लिश में मिल जाता। तो सबसे पहले कर्ता पढ़ लिया करो हम, उसके बाद जहां अपने दिखे, अपने की अंग्रेजी वहां जाया करो। अपने ग्राहकों, टू की हिंदी होता है को, यह आटा, फिर कभी नहीं दिखाते थे। यानी कि आपको अगर ये सेंटेंस मिले कहीं पर अंग्रेजी में लिखा हुआ, तो आप पहले क्या पढ़ोगे, पहले कर्ता पढ़ोगे, फिर अपने के पास जाया करो। अपने की अंग्रेजी अवर, हम अपने ग्राहकों, टू की हिंदी होता है को, यह आटा, फिर यहां आ जाया करो, कभी नहीं दिखाते। ठीक विद्यार्थियों, आपको अंग्रेजी ऐसे ही पढ़ना है, कहीं मिल जाए। चौथा सेंटेंस आप देख लीजिए, फोर्थ सेंटेंस। बढ़े हम लोग, बढ़ चले। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को यह संदेश कभी नहीं भेजता। सबसे पहले कर्ता लिख लो मेरे स्टूडेंट्स, केंद्र सरकार। पहले आपको लिखना हो तो अंग्रेजी लिख लो। केंद्र सरकार की अंग्रेजी तो सेंट्रल गवर्नमेंट, CENTRAL, सेंट्रल, थोड़ा जगह देना, गवर्नमेंट मतलब सरकार, GOVERNMENT, सेंट्रल गवर्नमेंट की हिंदी होती है केंद्र सरकार। आगे कर्मचारी की अंग्रेजी होता है एम्प्लॉई, EMPLOY। मीनिंग नोट करते चलो आप विद्यार्थियों, एक मीनिंग की कॉपी अलग बनाओ, एक नियम की कॉपी अलग बनाओ, सब रूल्स बनाते जाओ। कर्मचारी की अंग्रेजी एम्प्लॉय होगा। संदेश की अंग्रेजी मैसेज, MESSAGE, मैसेज मतलब होता है संदेश। आगे बढ़ते हैं, भेजना तो सबको मालूम होगा, खुद से वाक्य आप बनाइएगा, रोकिएगा वीडियो, बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, कर्ता की अंग्रेजी होता है द,
सेंट्रल गवर्नमेंट। कर्ता के तुरंत बाद आप चाहे नेवर लगा लो या फिर क्रिया पहले लिख लो तब नेवर लगाना। भेजना क्यों लिखते हैं? सेंड का सेकंड फॉर्म सेंट, आईसी के ठीक पहले नेवर। द सेंट्रल गवर्नमेंट नेवर सेंट, किसको? अपने कर्मचारियों को। किसको जो होता है वो सजीव ऑब्जेक्ट को दर्शाता है, क्या जो होता है निर्जीव। तो पहले निर्जीव वाला लिख लिया करो, यानी कि पहले क्या लिख लिया करो, क्या भेजता था? यह संदेश, दिस मैसेज। अब आपको मैंने बोल रखा है निर्जीव आपने पहले लिख लिया, क्या वाला फिर कैसे सजीव को दर्शाता है, यानी सजीव कर्मचारी सजीव होते हैं, संदेश निर्जीव माना जाता है। इसलिए इसके पहले मैसेज की मीनिंग अगर गलत दिख रही हो तो उसको करेक्ट कर लो, MESSAG, इसके पहले आप टू लगा लो, टू। अपने की अंग्रेजी, ऐसा केंद्र सरकार एक संस्था मानी जाती है। नरेंद्र मोदी मान लो केंद्र सरकार चलाते हैं, उसके तहत बहुत सारे मंत्री हैं, कई कर्मचारी हैं, कई IAS PCS हैं। ये इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन माना जाता है, एक संस्था है। और किसी भी संस्था का अपने की अंग्रेजी लगाने के लिए उसे आप सदैव इट का अपना इट्स लगाया करो आगे। टू इट्स एम्प्लॉइज, 4 सेंटेंसेस इसमें का हो गए। एक सेंटेंस और मैं लिख देता हूं, आप अपने प्रेमिका को यह पत्र कभी नहीं लिखते थे। मेरे विद्यार्थियों, अब जमाना मॉडर्न हो चुका है, अब पत्र तो लिखने का समय चला गया। लोग पहले छोटे छोटे बच्चों को पकड़ते थे, अगर मैसेजिंग करवाना होता था, पत्र भिजवाना होता था ना, तो लोग छोटे बच्चों को पकड़ते थे, भैया टाफी ले लो, आई हमारे मैसेज, हमारा ये पर्चा किसी और को पहुंचा दो। अब पता लगे वो मैसेज पहुंचाते समय लड़के पिट गया जिसको पहुंचवा रहे हैं, वही मार खा गया। अब तो सीधा व्हाट्सएप मैसेज आया, डायरेक्ट फोन का इशारा लो तो फोन हो जाता है। अब तो अलग जमाना है, टाफी वाला जमाना खत्म। मैं टाफी लेके भैया पत्र दे दिए, ले जा हमारे लेटर के वो पहुंचाई और लड़का ले जाता पहुंचाए चला भाई। अब पता लगे लेटर दे के बजाय दीदी के पहुंचाए दे अम्मा का, और अम्मा मर धड़ाधड़ पीटे लगे, के पहुंचाए धागा गाड़ी, समझ रहे कि नहीं? तो हो जाता मारपीट। अब वो जमाना चला गया। हाँ, प्रेम क्या की अंग्रेजी लिख लो, मीनिंग नोट कर लो। तो सब आप लिखोगे पहले, पत्र की अंग्रेजी लेटर होता है, LETTER, लेटर मतलब पत्र होता है। और लिखना की अंग्रेजी राइट होता है, राइट लिख लीजिएगा। और इसकी मीनिंग नोट कर लीजिएगा, प्रेमिका की अंग्रेजी फियांसी, FIANCEE, प्रेमिका, फियांसी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। FIANCEE, फियांसी मतलब प्रेमिका होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और FIANCE होगा तो वो प्रेमी हो जाएगा, FIANC फियांस कहलाएगा, प्रेमी। FIANCEE तो प्रेमिका। ठीक है, तो सबसे पहले आप कर्ता लिखते हैं, उसके बाद आप क्रिया, राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर। किसको? अपने प्रेमिका। किसको से पहले हमने कहा किसको सजीव होता है, किसको से पहले आप क्या निर्जीव वाला लिख लिया करो, क्या सॉरी, यह पत्र, यह की अंग्रेजी दिस, पत्र की अंग्रेजी लेटर। अभी ये सजीव वाला बच्चा है, टू योर फियांसी। तो थोड़ा आप लोग भी अलर्ट रहिएगा, मतलब कहीं भेजना कहीं और है, कहीं और भेज दिए, समझदारी से बात करें। हम लोग आते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 पे हम लोग आएंगे। तो रूल नंबर 3 में आप क्या डालोगे, पहले लिखने से पहले हम आपको एक्सप्लेन कर दूं।
रूल नंबर 3 में आपको ये बताए हैं, अगर कौन के रूप में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, सॉरी कर्ता के रूप में कौन अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आ जाए तो सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करता। अब आपको एक चीज और समझा दें, इसमें कौन अकेले भी नहीं है, किसने भी आ जाएगा, किसने के साथ में क्या भी आ जाएगा। तो थोड़ा आपको एक रूप याद करना है, हूं और एक होता है हु। गौर सुनिएगा, इसकी बारीकी हम समझा दें। कौन, हु का मतलब किसने या किसे, इसका मतलब किसका, किसकी, इसमें आपको ये बोले ये सब्जेक्ट होता है, ये कभी भी आएगा तो सदैव सब्जेक्ट के रूप में, और ये आएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में। याद रखना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप क्या है वो भी गहराई से। कई बार विद्यार्थी को मैं लिख देता हूं सब्जेक्ट क्या होता पता ही नहीं चलता, ऑब्जेक्ट क्या है पता ही नहीं चलता। और ये पॉजेसिव प्रोनाउन, ये गहराई आप इसकी समझिएगा। POSSESSIVE पॉजेसिव प्रोनाउन, PRONOUN। जैसे हमने पास्ट डिफिनिट टेंस में आपको बताया था एक सेंटेंस, मैं अपने भाई को यह किताब, अभी रूल नहीं लिखा है, कब पढ़ाता था। गौर सुनिएगा, सेंटेंस में लिख रहा हूं, सारी गहराई आपको समझाएंगे। राकेश को यह किताब कक्षा में कौन पढ़ाता था। चलिए हम लोग आपको पहले पहला वाला सेंटेंस, गौर सुनिएगा। आपको ये बता चुके हैं अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, तो पहले उसी की अंग्रेजी लगाते हैं। कब आया है तो कब की अंग्रेजी। सहायक क्रिया इसके तुरंत बाद, कब के बाद सहायक क्रिया डिड। इसके बाद आपको लिखना है कर्ता। फिर सुनो, प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहां, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद सहायक क्रिया डिड लगाते हैं। अब आप फिर लिखते हो कर्ता, मैं की अंग्रेजी आई, फिर उसके बाद आप लिखते हो क्रिया, क्रिया की अंग्रेजी तो पढ़ाना की अंग्रेजी टीच। इसने कहा किसको पढ़ाता था, किसको जो होता है सजीव को बताता है, अपने भाई को। किसको के बाद आपको क्या मिलता था, क्या पढ़ाता था। अब आपको बताएं ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो किसको और क्या को बताता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब आपको अगर ऑब्जेक्ट खोजना हो तो खोज सकते हो, किसको, अपने भाई को। क्या है ये ऑब्जेक्ट। आपसे पूछे क्या क्या पढ़ाता था, यह किताब, तो ये भी ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट हुए, दो ऑब्जेक्ट, एक सजीव है, भाई भाई जान होती है उसमें सजीव, दूसरा ऑब्जेक्ट निर्जीव। क्लियर। तो कितने ऑब्जेक्ट, दो। तो ऑब्जेक्ट के लिए कौन प्रदर्शित होता है, तो हमें आपको बताए हैं जब कौन आ जाए तो ये सदैव सब्जेक्ट के रूप में, कौन सजीव सब्जेक्ट होता है। ठीक। अब सब्जेक्ट तो मालूम चल गया, कर्ता तो आपको मालूम है कर्ता आई है। क्रिया की बात करें तो क्रिया यहाँ पर टीच है। क्लियर है एकदम बिल्कुल। इसने कहा किसको, निर्जीव वाला पहले लिखा करो, दिस। पहले हमने निर्जीव क्या वाला लिखा, अभी किसको वाला बचा हुआ है, इसके पहले आपको अपने की अंग्रेजी आई का, भाई की अंग्रेजी। मेरे विद्यार्थियों प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। एक गहराई आपको नहीं है और भी, कि जहां किसको में देखो को लगा है, यहां पर भी इसमें को लगा है। अच्छा, जहां पर को लगा होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। फिर सुनिए, जहां को लगा हो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और आपको इस सेंटेंस में देखना है राकेश के बाद को लगा मिला है तो राकेश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।
आपको अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता चाहिए होता है। तो यहां कर्ता कहीं दिख रहा है? जैसे इसमें कर्ता मैं था, तुम थे, क्या मैं के बाद को लगा मिला है? अगर को लगा मिलता तो ये फिर सब्जेक्ट ना होता, यानी कि कर्ता ना होता। कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, फिर ये कर्ता ना होता। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें को लगा तो ये सब्जेक्ट नहीं है, यानी कर्ता नहीं है। कर्ता आपको खोजना पड़ेगा। तो अगर कर्ता नहीं है तो कर्ता कौन को बनाओगे? किसको बनाओगे? कौन को। तो कौन तो कर्ता मिल गया। जब कौन कर्ता बन जाए, गौर सुनिएगा, जब कौन कर्ता बन जाए तो इसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं, डायरेक्ट किसका प्रयोग? क्रिया। क्रिया यहां पढ़ाना, टीच का दूसरा रूप लगेगा, क्योंकि सहायक क्रिया यूज ही नहीं हुई। तो टीच का दूसरा, जब सहायक क्रिया नहीं लगे तो क्रिया का दूसरा रूप टाट। इसने कहा किसको? किसको भैया? राकेश को। हमने कहा किसको से पहले आप क्या लिख लिया करो? क्या? दिस बुक। अब आप किसको वाले को लिखो? टू राकेश। क्या के बाद कैसे नहीं, अपने भाई साहब दोस्त के साथ भी। कहां पे? अच्छा, फिर सुनो, अगर रूल लिखना भी नहीं, सुनते जाने। यदि कौन सब्जेक्ट के रूप में आया हो तो इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, याद रखिए। तो ये लगाए सहायक क्रिया, और डिड का प्रयोग नहीं। ऐसे वाक्य खुद बना लो। एक वाक्य, हमको यह उपन्यास कौन दिखाता। यहां पर को मिल गया हम के बाद, इसलिए सब्जेक्ट नहीं, कर्ता नहीं है। तो कर्ता किसे बनाओगे? कौन को। हु लिखोगे। कर्ता के तुरंत बाद आप क्रिया लिखोगे। दिखाना के अंग्रेजी सो। सो का दूसरा रूप क्या होता है? सोड। इसने कहा किसको? हमको। हमने कहा किसको सजीव वाले से पहले क्या लिख लिया करो? निर्जीव वाला। क्या? यह उपन्यास, दिस नॉवेल। अब इसके पहले टू लगा करके हम के अंग्रेजी होता है वी। लेकिन आपको अभी अभी बोले, अगर हमको ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, गौर सुनना, किसको ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो आप इसको अस बना दिया। हमको सब्जेक्ट के रूप में वी, ऑब्जेक्ट के रूप में अस, याद रख लो। अब कोई कहे कैसे जाने की कौन ऑब्जेक्ट है, तो किसको और क्या ऑब्जेक्ट है अभी और बताएंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो महाज टेंस का ही चल रहा है वीडियो। अभी टेंस में भी आपको इतनी गहराई पढ़ाएंगे, एनडीए एयरफोर्स आपके लिए कठिन नहीं होने वाला। यू हैव टू बी अटेंटिव इन योर क्लास, you have to be careful in your class so that you can learn every and each point. You have to learn every and each point. बच्चों, लाइफ आसान नहीं है, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जिंदगी में आप मोबाइल अपडेट करते हो, खुद को अपडेट नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। और आज के युग में फोटोबाजी चल रही है, खड़े हो जाते हैं, किसी की गाड़ी देख लेते हैं भैया, तो वहां पे हम फोटो खींचने खड़े हो जाएंगे। नहीं चाहिए ऐसी फोटो। हम उस काबिल बनेंगे खुद भी फोटो खींचने के लिए अपनी कार खरीद सकें, काबिल बनना पड़ेगा। 3 इडियट्स मूवी आप देखे हो ना, उसमें बोलता है कामयाबी के पीछे नहीं, आप काबिलियत के पीछे भागिए, आप खुद काबिल बनो। अंग्रेजी के ट्रांसलेट, अंग्रेजी के खुद एक एक पॉइंट सीखो, अंग्रेजी बोलना सीखो। अंग्रेजी आप घर से बाहर निकलो तब बोलते रहो, हमेशा आप कोशिश करते रहो। अगर आप अंग्रेजी में कोशिश नहीं करते ना, बोलने की कोशिश नहीं करते, छोटे छोटे ट्रांसलेशन नहीं बनाना आता आपको, तो बेकार है, जिंदगी में धिक्कार है। आप पढ़ना बेकार है आपका। ट्रांसलेशन की मीनिंग देखो, अब मैं मीनिंग भी इंप्रूव करके आपको न्यूज़पेपर की एक शब्द निकाल निकाल के दूंगा। पढ़ो तो आप कम से कम, जागो तो आप कहां पढ़ रहे हो? पढ़ ही नहीं रहे हो आप। आप ये बात को मान के चलो, जिस समय आप घूम रहे हो उस समय कोई और पढ़ रहा हो, और आप उन विद्यार्थियों से पीछे रह जाओगे जो पढ़ रहे होंगे, और आप उस समय को बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन वेन। आप व्यर्थ में अपने समय को खराब कर रहे हो। चलें आगे। ये सेंटेंस हो, क्या हुआ आगे, पला रह गया। आगे बढ़े। अब इसी में एक प्रकार का और सेंटेंस बढ़े, क्या हो गया? चलें आगे।
तो यहां मिला फोर्थ सेंटेंस, मोहन को यह शराब किसने दिला। अब आपको एक चीज और भी समझना, अगर कर्ता के रूप में कौन आता था तो इसके लिए हु लगाते थे, हु साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते थे। अब कहोगे सर जी किसने की अंग्रेजी क्या होती है, हुम, और आपको कहीं कर्ता मिल रहा है तब हुम का प्रयोग करोगे, अगर कर्ता नहीं मिल रहा है तो हुम तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को फिर सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हुम का सब्जेक्ट क्या होता है, हु। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कर्ता है कि नहीं, कर्ता में कर्ता के बाद को नहीं लगा मिलता, जिसमें को लगा मिले वो क्या कहलाता है, किसको, किसको क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट, फिर आपको कर्ता चाहिए, कर्ता कौन है, किसने, तो भैया किसने भी कर्ता नहीं, किसने भी ऑब्जेक्ट है। तो आप किसने को ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट बनाओ, हुम का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हु। तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, कौन और किसने या किसे की अंग्रेजी आप क्या लिखोगे सब्जेक्ट के रूप में, हु। सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखोगे, हु लिखोगे। ये हमने लिखा, कर्ता ये बन गया। कर्ता के बाद क्रिया, पिलाना की अंग्रेजी होता है फीड, फीड का सेकंड फॉर्म मिल गया। क्रिया के बाद आपके पास किसको है, दो सब्जेक्ट, किसको, एक मोहन है, दो ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट है क्या, या शराब, या की अंग्रेजी दिस, और शराब की अंग्रेजी होता है वाइन। ठीक है, फिल्म देखियो ना, वाइन बोलते हैं, वाइन, वाइन, लिक्वर, शराब। और अगर कई शराबों को मिक्स कर दिया जाए तो इसे कॉकटेल बोलते हैं, पानी के साथ में अगर मिक्स कर दें तो पहला वाइन WIN की नोट कर लीजिएगा, और है लिक्वर, लिक्कर जो उसे बोलते हैं LIQUOR, लिक्कर, शराब। और कॉकटेल होता है जिसमें दो शराब मिक्स करते हैं, कॉकटेल बोलते हैं, COCK, वो भी शराब ही होता है, COCKTAIL, सारे मीनिंग नोट कर लो। चले, हु फेड दिस वाइन, किसको अभी बचा हुआ है, टू। अब रूल लिख लीजिए आप, अभी रूल का पहला नंबर क्या लिखोगे, सुन, यदि इस टेंस में, ध्यान सुनना, यदि, अभी सुन लेना, यदि इस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में, यदि इस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में कौन, कामा, किसने अथवा किसे, कौन, किसने अथवा किसे सब्जेक्ट के रूप में आए हो तो इसके लिए हु का प्रयोग करें। यदि, ध्यान सुनिएगा, यदि इस टेंस में किसने अथवा किसने, सॉरी, इस टेंस में कौन, किसने अथवा किसे सब्जेक्ट के रूप में आए हो तो इसके लिए हु का प्रयोग। नंबर 2 पे लिखिएगा, हु के तुरंत बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 में लिखेंगे, हु के बाद आने वाली, सॉरी, हु के तुरंत बाद सहायक क्रिया नहीं, हु के तुरंत बाद क्रिया का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया नहीं, हु के तुरंत बाद क्रिया का प्रयोग करते हैं। अगले नंबर पे लिखेंगे, अगले नंबर पे लिखेंगे, हु के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं होता बल्कि इसके स्थान पर क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग करते। क्लियर, क्लियर। आगे आप उसी में आप थोड़ा और लिखेंगे, नंबर 4 या 5 जो होगा, इसी प्रकार, नंबर 4 या 5 में, इसी प्रकार इस टेंस में क्या के साथ भी किया जाता है। ये अगला नंबर। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूं, चौथे के बाद 5वां, 6ठा, 7वां, उसके बाद आप लोगों की क्लास को एंड हम करेंगे। ठीक, तो पहले और एग्जाम्पल पढ़ लें तो उसके बाद आगे बढ़ते बोले। तो बच्चे कुछ एग्जाम्पल्स और, बस उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा देखना, जैसे रावण को रामायण में किसने
धोखा दिया। चलो किसने की अंग्रेजी अभी अभी आप पा चुके हो, क्या लिखोगे? हु। कर्ता के तुरंत बाद आप क्रिया का प्रयोग करना है। धोखा देना की अंग्रेजी चीट। चीट का सेकेंड फॉर्म चीटेड। किसने कहा? किसको? रावण। क्या नहीं है, कैसे, कहा धोखा दिया? रामायण में। इन द या इन द रामायण। किसी भी बड़े ग्रंथ के नाम के पहले दा का प्रयोग। आगे सेकेंड, रोहित को यह सभ्यता कौन सिखाता था? सबसे पहले कौन की अंग्रेजी? हु। टीच का सेकेंड फॉर्म टाट। किसको? हु टाट रोहित। रोहित से पहले अगर आप ये लिख लें दिस सिविलाइजेशन। हु टाट रोहित दिस हु टाट दिस सिविलाइजेशन टू रोहित। मेरे विद्यार्थियों ये था सारे यूजेस। अब इसमें एक अगर मान लो निगेटिव आ जाए तो कैसे बनाओगे? निगेटिव भी देख लो, नहीं पता लगा निगेटिव को देख के आपको उलझा दे। अब आप कहोगे इसको चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। उसके बाद अगर आप फिर कहोगे सर ये तो हम तो जानते ही नहीं है, तो इसका निगेटिव देख लो। आज से पास्ट इंडिफिनिट खत्म। और हम कुछ सेंटेंसेस अगली क्लास में लेके आएंगे, उसको हल कराएंगे एक्स्ट्रा सेंटेंसेस। उसके बाद फ्यूचर की बात करेंगे। जैसे सेंटेंसेस आप देख लें कुछ। आपको यह किताब किसने नहीं दिया? आपको जब इसको लिखना है तो नोट डाल के लिख दीजिएगा। अभी रोल मत लिखिएगा, पहले नोट डाल दीजिएगा। भाई इसको समझ लो, उसके बाद लिखना। क्या लिखोगे? नहीं आ गया आपकी बात? ये भैया इंट्रोगेटिव भी हो गया, साथ में निगेटिव भी। इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी किसने की अंग्रेजी हो। अगर नहीं आया हो तो अब डिड नॉट लगा दो। अब क्रिया का दूसरा रूप नहीं लगे क्योंकि ये निगेटिव है। कर्ता के रूप में आपने हु का इस्तेमाल किया, सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग किया। क्रिया लगाओगे, देना की अंग्रेजी गिव। इसने कहा किसको? आपको से पहले आप क्या लिख लिया करो? दिस बुक। फिर टू लगा लो क्वेश्चन। इसमें क्या रूल लिखोगे? ध्यान सुनो। यदि हु सब्जेक्ट के रूप में आया हो, यदि हु सब्जेक्ट के रूप में आया हो तथा वाक्य निगेटिव हो, तब सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और क्रिया का पहला रूप प्रयोग है। बस नहीं लिख देना। इसके बाद एक सेंटेंस और। जानवरों को यह चारा कौन नहीं देता था? मनमोहन सिंह को कौन नहीं जानता था? एलन अब्दुल कलाम को यह फल, अब्दुल कलाम लिख लीजिएगा सही से, को यह फल कौन खिलाता, कौन नहीं खिलाता? तो सबसे पहले कौन, हु डिड नॉट नो मनमोहन FINGH, हु
डिड नॉट हीड अब्दुल कलाम दिस फ्रूट। एक बच गया क्या? जानवरों को यह चारा कौन नहीं देता था? हु डिड नॉट गिव एनिमल्स, सॉरी, हु डिड नॉट गिव दिस ऑर्डर टू एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड माई पास्ट इंडिफिनिट टेंस। मैंने पास्ट इंडिफिनिट टेंस को कंप्लीट कर दिया। अगले में कल आपको कुछ सेंटेंसेस के साथ साथ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, अब और मजा आने वाला। आपका टेंस की ओर हम आगे से बढ़ेंगे, बहुत तेजी से बढ़ेंगे। अब एक वीडियो में आपका एक टेंस खत्म करेंगे।